कब से मैं इसको कह रहा हूँ कि ये नॉनसेंस है, ये लेट फाइलर, नॉन फाइलर, ये सब नॉनसेंस है। ब्यूरोक्रेसी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप उनको कहते हैं ना कोई चीज़ चेंज करने को, दे डोंट लाइक चेंज। तो जब भी आप उनसे कोई चेंज करने को कहते हैं तो दे रेजिस्ट द चेंज विदाउट नोइंग इट इज़ गुड और बैड। पाकिस्तान में लोग टैक्स पेयर बनना ही नहीं चाहते। हमारे टैक्स पेयर क्यों नहीं इंक्रीज होते? उसकी वजह यही है कि आप कहीं चले जाएं, वो कहता है जी मेरे से मुकमुका कर लो, मेरे से आप जो बोलें पैसे ले लें, मुझे टैक्स पेयर ना बनाएं। क्योंकि आप इतना उलझा देते हैं लोगों को इन द टैक्स पेयर सिस्टम कि वो टैक्स पेयर बनना ही नहीं चाहते। एक नाम सुना होगा आपने, 7E डीम इनकम टैक्स। जी जी जी, रियल एस्टेट में लगा। मैं समझता हूँ जितना इस टैक्स ने पाकिस्तान को डैमेज किया है इतना शायद ही किसी ने किया। मैं आपको हमारी रिपोर्ट दे दूंगा सर, आप जरा रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा। हमने इसके टैक्स के खिलाफ रिपोर्ट दी है अपने बजट में कि ये ना लगाएं, इसका डेट्रीमेंटल इफेक्ट होगा ऑन द रेवेन्यू ऑफ FBR, ऑन द बिजनेस। पर उसके बावजूद गवर्नमेंट का डिसीजन है। अब गवर्नमेंट में डिसीजन लेने वाले कौन है इन दी एंड? आप खुद हैं। प्राइम मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है। एक चीज करते हैं, नेक्स्ट ईयर उसको निकालते हैं, फिर एक चीज करते हैं, नेक्स्ट ईयर उसको निकालते हैं, फिर एक चीज करते हैं। तो ये ट्रायल, आप ये कह रहे हैं एरर पे हमारे बजट चल रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर हमारे नए हैं, प्राइवेट सेक्टर से आए हैं, पहली दफा गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, तो ये सारे ड्रॉबैक्स तो होते हैं। मैं जब आया तो मैं तो शॉक हो गया कि नेशनल बैंक की प्रेसिडेंट की और सारे DFIs की हेड्स की और पता नहीं किस किस की, SCCP चेयरमैन की और पता नहीं किस किस की छुट्टियां जो है फाइनेंस मिनिस्टर अप्रूव करता है। और हर चीज का जवाब ये आज तक ऐसा होता रहा। वॉर एंड होती हुई नजर आती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। किस टाइम स्पैन? वॉर मुझे तो वेरी सून। जब से पाकिस्तान बना है अब तक वो 125 मल्टीनेशनल फॉरेन कंपनीज वापस जा चुकी हैं, जिसको हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी एक्सेप्ट किया। बट उसके साथ उन्होंने एक आर्गुमेंट दिया कि वो 125 गई हैं अगर, तो काफी एड ऑन भी हुई हैं। देखिए, वो आर्गुमेंट इज अ बैलेंसिंग आर्गुमेंट, बट इज नॉट अ करेक्ट आर्गुमेंट। देखें, हमें जो जा रहा है ना उसको एनालाइज करना चाहिए कि वो क्यों जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। उसको हमें आने वाले से कंपेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है। ये तो CA वाले भी एविएशन में भी मुझे ये कहते हैं कि जी जितनी एयरलाइंस चली गई उतनी दूसरी आ गई। सही। ये तो कोई आर्गुमेंट नहीं है ना। बिल्कुल। वो गई क्यों? सी, आर्गुमेंट इज दैट आप उसको एनालाइज करें ना कि अगर वो इस मुल्क को छोड़ के गए हैं तो वो क्यों गए। बिल्कुल सही। जो मेरी नॉलेज, एनालाइज करने का हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है एंड वी आर नॉट बॉदर्ड। बिल्कुल सही। लेट्स पुट इट दिस वे। एंड किसी ने जाना है चला जाए, यू नो, गुनिया आ जाएगा। वी आर नॉट, एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। देखें, हर मल्टीनेशनल या हर बड़ी कंपनी अगर आपके मुल्क से जा रही है तो उस पर एक प्रॉपर रिपोर्ट बननी चाहिए। वो रिपोर्ट नॉट ओनली फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट को पेश होनी चाहिए कि जी ये कंपनीज गई हैं, इनकी वजूहात ये हैं। अगर वो वजूहात हमसे रिलेटेड हैं देन द मैटर इज सीरियस। अगर वो उनका ग्लोबल डिसीजन है तो वो एक अलग चीज है। बिल्कुल ठीक है। मगर अगर हमसे रिलेटेड है देन वी शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट कि ये कंपनीज क्यों जा रही है, इसकी क्या वजह है। ये आर्गुमेंट देना कि जी और आ गई है, ये बाइबल नहीं है। नॉट एट ऑल। अब सर चलते हैं जो आपकी डोमेन है। स्टार्ट हम यहाँ से लेते हैं। अगर आपको याद हो, लास्ट ईयर बजट में भी मैं आपके पास आया और एक पॉइंट हाईलाइट किया लाइटर नोट में, ये पाकिस्तान में जो लेट फाइलर का कॉन्सेप्ट है। ये तो कब से मैं इसको कह रहा हूँ कि ये नॉनसेंस है। ये लेट फाइलर, नॉन फाइलर, ये सब नॉनसेंस है। अच्छा चलिए सर, नॉन फाइलर फिर भी बाइबल है। नॉन फाइलर फिर भी बाइबल है। चले चेयरमैन FBR ने अगर वो लगा दिया है पैसे बनाने के लिए कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू आए, लॉजिक मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताई कि मतलब ये क्या लॉजिक है कि एक फ्रेश फाइलर वो अगर आपके पास रजिस्टर होने आता है तो आप उसको लेट फाइलर ट्रीट करते हैं, या एक बच्चा 1 नवंबर को अगर वो 18 साल का हो रहा है और वो फाइलर होने जा रहा है तो वो लेट फाइलर होगा। आपने सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में भी बात उठाई, तो मतलब
क्या सर ये चेयरमैन एफबीआर इतना पावरफुल सीट है कि वो मतलब इस लेवल से भी अगर कोई रिक्वेस्ट जाती है, मैं ऑर्डर नहीं कह रहा, अगर रिक्वेस्ट भी जाती है तो उसको भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा? नहीं, लेट फाइलर के देखें जो मेन कैटेगरी है ना सर, बाकी का तो मुझे नहीं पता, अगर उसको लेट फाइलर वो कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से गलत कर रहे हैं। मेन कैटेगरी लेट फाइलर की वो है जो टैक्स फाइल कर रहा होता है और नहीं फाइल करता चलते चलते। एग्जैक्टली, आप फाइलर है, मैं फाइलर हूं। आपने लास्ट ईयर फाइल किया और फिर आप नॉन फाइलर बन गए, बिल्कुल ठीक है। या आपने 30 जून को टैक्स फाइल होना था तो आपने 30 जून को टैक्स फाइल नहीं किया, आपने कहा जी मैं अब सितंबर में फाइल करने आ गया हूं, तो वो कैटेगरी लेट फाइलर की होती है। Exactly. बाकी दूसरी कैटेगरीज आर लेट फाइलर्स, अगेन इट्स अ सिस्टम प्रॉब्लम, इट्स अ प्रोसीजर प्रॉब्लम, वो तो लेट फाइलर कैटेगरी है ही नहीं। तो मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं कि मतलब ये ब्यूरोक्रेसी इतनी ही स्ट्रांग है पाकिस्तान में? सर ब्यूरोक्रेसी स्ट्रांग नहीं है, ब्यूरोक्रेसी डज नॉट वांट एनी चेंज। देखें, ब्यूरोक्रेसी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप उनको कहते हैं ना कोई चीज़ चेंज करने को, दे डोंट लाइक चेंज, तो जब भी आप उससे कोई चेंज करने को कहते हैं तो दे रेजिस्ट द चेंज विदाउट नोइंग इट इज़ गुड और बैड। वो पहला उनका होता है नो, कि ये नहीं हो सकता क्योंकि हमारे रूल्स अलाउ नहीं करते। लेट फाइलर इज लेट फाइलर, चाहे वो कोई भी हो। तो उसको इन चीज़ों को सही करने की ज़रूरत है। इसीलिए पाकिस्तान में लोग टैक्स पेयर बनना ही नहीं चाहते। हमारे टैक्स पेयर क्यों नहीं इंक्रीज होते? उसकी वजह यही है कि आप कहीं चले जाएं, वो कहता है जी मेरे से मुकमुका कर लो, मेरे से आप जो बोलें पैसे ले लें, मुझे टैक्स पेयर ना बनाएं। क्योंकि आप इतना उलझा देते हैं लोगों को इन द टैक्स पेयर सिस्टम कि वो टैक्स पेयर बनना ही नहीं चाहते। तो इसका और कोई मसला नहीं है। हालांकि लेट फाइलर की डेफिनेशन बड़ी सिंपल है कि आप टैक्स फाइल कर रहे थे और आपने इस साल टैक्स फाइल नहीं किया। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। 30 अक्टूबर लास्ट डेट थी, ड्यू टू हो सकता है आप पाकिस्तान में ना हो। अच्छा, उसमें एक और प्रॉब्लम भी है सर कि आप लेट फाइलर का सोल्यूशन, और शायद इस बजट में अगर आप दोबारा रिमाइंड करें तो हम वी कैन फाइंड अ सोल्यूशन कि लेट फाइलर अगर लेट्स से फॉर एनी गिवन रीजन वो इस डेट पे फाइल अपना टैक्स नहीं कर सका, ऑल्दो बाय लॉ उसने टैक्स फाइल करना था, तो उसके लिए कोई विंडो होनी चाहिए अवेलेबल कि वो अपनी लेट फाइल कैसे करे। अच्छा नहीं सर, मेरा पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं ये कहता हूं आप हैं फाइलर, आप बाहर चले गए, डेट गुजर गई, ओके फाइन, आप लेट फाइलर है, आप उसको बेयर करें। मैं तो बात कर रहा हूं एक आम आदमी की जो 1 नवंबर को टैक्स रिटर्न फाइल करने चला गया, वो एक कंपनी बनाने चला गया, कोई बिजनेस स्टार्ट करने चला गया, तो ये हमारा क्या निजाम है जो उसको एंटर ही नहीं होने देता? ये चीज़ें तो एडमिनिस्ट्रेटिवली इनको खुद रिजॉल्व करनी चाहिए, जो कि नहीं करते ये। बस मैं क्या कह सकता हूँ उसके ऊपर। मैं तो समझता हूँ कि देखिए हर कानून में हर चीज़ तो कवर नहीं हो सकती। अब आपने जैसे कहा कि नवंबर में आ गया, एज बढ़ गई, ये बढ़ गई, ये एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं मेरे व्यू में। ये इनको खुद ही हल कर लेने चाहिए केस बाय केस। ये तो ये नहीं हो सकता ना कि 10,000 केस ऐसे आ जाएंगे, 1 आएगा, 2 आएंगे, 3 आएंगे। उनको आप डील करके उनको रिजॉल्व करें और उनको आप सिस्टम में लें और उनको अकोमोडेट करें। मगर वो बस आ जाते हैं कि जी ये तो हमारा कानून ही इजाज़त नहीं देता, हम कैसे करें, आप कानून चेंज करें। अब जब कानून चेंज करना होता है उनको कहते हैं जी आप लेके आए कानून। तो इट्स अ मोर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इशू। और इनको इन चीजों का मसला ही एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। और इनको ये चीजें पता है, उसके बावजूद उनको ठीक नहीं करते। और मैं तो उनको ये भी कहता हूं कि आपको हर चीज कानून में लाने की क्या जरूरत है। देखें, यू हैव बीन गिवन एन अथॉरिटी एट एवरी लेवल। 18 एक इनकम टैक्स कमिश्नर की एक अथॉरिटी है, उससे नीचे एक असिस्टेंट कमिश्नर की अथॉरिटी है, डिप्टी कमिश्नर की एक अथॉरिटी है। अथॉरिटी इसीलिए है ना कि हर लेवल पे आप ये इशू रिजॉल्व लोगों को फैसिलिटेट करें। हमारे यहाँ फैसिलिटेशन वाला मैकेनिज्म नहीं है। नहीं, वो है जहां उनका इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा। उनका अगर इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा तो वो कोई वाया मीडिया निकाल लेंगे, मगर एज ए रूटीन कुछ नहीं होना। एक और सर इसी तरह का एक इशू,
एक नाम सुना होगा आपने, 7E डीम इनकम टैक्स, जी जी जी, रियल एस्टेट में लगा। मैं समझता हूं जितना इस टैक्स ने पाकिस्तान को डैमेज किया है, इतना शायद ही किसी ने किया। मैं आपको हमारी रिपोर्ट दे दूंगा, सर। आप जरा रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा। हमने इसके टैक्स के खिलाफ रिपोर्ट दी है अपने बजट में कि ये ना लगाएं, इसका डेट्रीमेंटल इफेक्ट होगा ऑन द रेवेन्यू ऑफ एफबीआर, ऑन द बिजनेस। पर उसके बावजूद गवर्नमेंट का डिसीजन है। अब गवर्नमेंट में डिसीजन लेने वाले कौन है इन दी एंड? आप खुद हैं, प्राइम मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है। तो ये दोनों बहुत सादा हैं या चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते? बस मैं ये कहूंगा कि उनको ये कन्विंस किया जाता है कि ये सही टैक्स है और वो कन्विंस हो जाते हैं, और फिर नेक्स्ट ईयर आते हैं, वो कहते हैं जी हमसे गलती हो गई, ये चीज सही नहीं हुई, अब इसको अंडू कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे और मैं ये पिछले कितने 10 साल हो गए, आज 15 साल हो गए, सालों साल में बजट में ही देखता रहा हूं। एक चीज करते हैं, नेक्स्ट ईयर उसको निकालते हैं, फिर एक चीज करते हैं, नेक्स्ट ईयर उसको निकालते हैं, फिर एक चीज करते हैं। तो ये ट्रायल, आप ये कह रहे हैं एरर पे हमारे बजट चल रहे हैं। अभी जैसे मैं आपको बताऊं सर, ये कल की रिपोर्ट थी, मैं मीडिया पे देख रहा था, 610 बिलियन का शॉर्टफॉल है अब तक। बिल्कुल है, ठीक है। और लेकिन जब आप चेयरमैन एफबीआर की, और ये बढ़ेगा जून तक, नहीं बढ़ेगा, चेयरमैन एफबीआर की स्टेटमेंट आती है, मैं बड़ा हैरान होता हूं कि मैंने पिछले मंथ से इतने % ज्यादा अचीव कर लिया है। नहीं वो तो देखें, वो स्टेटमेंट अलग है, ये स्टेटमेंट अलग है। नहीं, वो इसलिए कि वो 6.10 बिलियन के शॉर्टफॉल को एड्रेस नहीं कर रहा। वो उसका जवाब इस तरह से दे रहा है कि पिछले महीने मैंने 20 बिलियन कलेक्ट किया या 50 बिलियन किया, तो इस महीने मैंने उससे ज्यादा कर लिया। वो उसका जवाब नहीं दे रहा। सर मैं इसीलिए आपसे क्वेश्चन ये पूछा कि क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर इतने सादे हैं कि चेयरमैन एफबीआर साहब उनको, फाइनेंस मिनिस्टर हमारे नए हैं, प्राइवेट सेक्टर से आए हैं, पहली दफा गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, तो ये सारे ड्रॉबैक्स तो होते हैं, और जो ब्यूरोक्रेसी है वो ब्यूरोक्रेसी है, और वो उनके आइडियाज़, और ये ब्यूरोक्रेसी को मैं कितने सालों से देख रहा हूँ, रोज नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आते हैं और उसका रिजल्ट एंड में ज़ीरो होता है। आप जब दफ्तर में बैठते हैं ना फाइनेंस मिनिस्टर के, आपको काम करने का टाइम ही नहीं मिलता। आप सारा दिन सुबह से लेकर, क्यों मैं खुद 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ट्रबल शूटिंग में लगा रहता था। ठीक है। वो इतना बॉग डाउन हो जाता है फाइनेंस मिनिस्टर, इतना बॉग डाउन हो जाता है कि ये जो बातें हम कर रहे हैं ना, उसके लिए उसके बाद वक्त ही नहीं होता कि उनको वो एड्रेस करे, उन चीज़ों को वो रिजॉल्व करे। कई चीज़ें तो वो आके उनको पता चलती हैं जब हम कमेटी में रेज करते हैं कि ऐसा भी है, ऐसी भी बात है, और वो कहते हैं जी आप हमें डायरेक्शन दें, हम इसको करके लेके आते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ही हैज़ नो टाइम, एंड दिस इज ट्रू, क्योंकि आप बॉग डाउन हो जाते हैं ऐसी फजूल चीज़ें में। जो मैं जब आया तो मैं तो शॉक हो गया कि नेशनल बैंक की प्रेसिडेंट की और सारे डीएफआईज की हेड्स की और पता नहीं किस किस की, एससीसीपी चेयरमैन की और पता नहीं किस किस की छुट्टियां जो है फाइनेंस मिनिस्टर अप्रूव करता है, और नेशनल बैंक के जो ईवीपीज हैं वो फाइनेंस। मैं पूछने लगा, मैंने कहा जी ये दिस सीम्स लाइक कि फाइनेंस मिनिस्टर हैज नो अदर वर्क कि लोगों की बैठ के छुट्टियां अप्रूव करते रहे। मतलब ये क्या काम, ये क्या सिस्टम है? तो कहने लगा सर ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही होता रहा आज तक, और हर चीज़ का जवाब ये आज तक ऐसा होता रहा। तो मैंने नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट को लिखा कि आइंदा आज के बाद आप मुझे कोई छुट्टी नहीं भेजेंगे, सिर्फ आप अपनी ट्रैवल की इंफॉर्मेशन मुझे भेजेंगे, अपनी एज अ पर्सन, एज प्रेसिडेंट, not seek approval, just tell me कि you need to travel from this. If we have any objection, we will let you know. Otherwise, you are the president. You are at a responsible position. अब आप देखें 350 फाइलें जब मैं गया अपने दफ्तर में, तो 350 फाइलें पड़ी हुई थी, और उसमें 50% से बल्कि 70% फाइल्स इस टाइप की बकवास थी। तो इससे मुझे रियलाइज होता है कि जो काम फाइनेंस मिनिस्टर को करना चाहिए
उसके बजाय आप इन फजूल चीज़ों में उसको इन्वॉल्व कर देते हैं, और वो इन्वॉल्व हो जाता है क्योंकि उसको ही हैज़ नो नॉलेज, ही थिंक्स कि दिस इज द जॉब ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, इट इज़ नॉट। क्या काम है ये फजूल बैठ के छुट्टियां साइन करते हैं। मतलब इट्स सो इतनी चीज़ें यूजलेस एक्सरसाइज हैं और इतनी टाइम कंज्यूमिंग है कि आपको ज़रूरत नहीं, आपको मेजर इश्यूज जो पाकिस्तान को इस वक्त फेस कर रहे हैं आप उस पर करें, रीस्ट्रक्चरिंग करें, मिनिस्ट्री की रीस्ट्रक्चरिंग करें, एफबीआर की रीस्ट्रक्चरिंग करें। आज तक हम कोशिश कर रहे हैं एफबीआर को बाइफरकेट करने की, 15 साल से मैं देख रहा हूँ और नहीं कर पा रहे। वैसे वो मैडम शमशाद रह जाती तो शायद हो जाता। और आपको मैं आज एक बात बताऊं आपके प्रोग्राम से, वो मेरे पास आई खुद एज फाइनेंस मिनिस्टर कि सलीम साहब आपने मुझे इसमें सपोर्ट करना। मैंने कहा जी मैं आपको 200% इसमें, क्योंकि मैं खुद ये करना चाहता था, मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि आई वॉज देयर फॉर अ फ्यू मंथ्स। तो मैंने कहा मैं खुद ये करना चाहता हूँ, आज भी मैं करना चाहता हूँ, मगर आपको इतनी ऑपोजिशन आएगी कि आपकी सोच है। और वो शी वॉज राइट, बट वो कहती है बस आप मेरे साथ खड़े हो जाएं, मुझे और किसी की परवाह नहीं। मैंने कहा मैं आपके साथ हूं। बिल्कुल ऐसे ही है, मगर वो भी चली गई, नहीं कर पाई। बस हमारी वो अगेन ब्यूरोक्रेसी। सर अल्लाह करे आप इस मुल्क के फाइनेंस मिनिस्टर बने, ऐसे 5 स्टेप्स आप क्या लेंगे जो इस सारे प्रोसेस से आपने लर्निंग ली है इमीडिएट, जिससे कि पब्लिक को फायदा हो? शायद वो आपकी बात सुन के औरंगजेब साहब वो ले लें। नहीं सर, मैं नहीं, देखें हर आदमी का एक वे ऑफ वर्किंग होता है। तो औरंगजेब साहब अच्छे आदमी है, मैं उनको पहले से जानता हूँ, सियासत से पहले से जानता हूँ। तो ही मीन्स वेल, एंड उन्होंने जो इस वक्त रोल प्ले किया है पाकिस्तान के लिए, मैं समझता हूँ बहुत कम फाइनेंस मिनिस्टर इन हालात में, जिन हालात में वो आए थे, वेयर वी वर ऑन वर्ज ऑफ डिफॉल्ट, वो उनका बड़ा उसमें मेजर रोल है। बिल्कुल ठीक है। और देखें क्रेडिबिलिटी फाइनेंस मिनिस्टर की इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही है। अगर फाइनेंस मिनिस्टर इज़ नॉट क्रेडिबल और आपके साथ जो लोग और मुल्क डील कर रहे हैं वो आपको क्रेडिबल नहीं समझते, तो फाइनेंस मिनिस्टर कैन नॉट डिलीवर, चाहे वो कोई भी हो, यू नो। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपके साथ ना आपको कोई ट्रस्ट करेगा, ना आपकी कोई बात मानेगा, ना आपके साथ कोई काम करने के लिए तैयार होगा। तो ये चैलेंज इन्होंने आके ओवरकम किया। और मैक्रो स्टेबिलिटी आज जो पाकिस्तान में आपको नज़र आ रही है, उसमें औरंगजेब साहब का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल ठीक। हाँ। मगर अब अगर आप चाहें कि औरंगजेब साहब वो काम कर सकें जो कि पाकिस्तान में 40-50 साल से नहीं हुआ, इन हालात में, जो इस हालात में पाकिस्तान गुजर रहा है, मैं समझता हूँ दैट इज आस्किंग टू मच फ्रॉम हिम। नहीं, मैं एक छोटी सी एग्जांपल, आप एग्री करेंगे, मतलब मेरे ख्याल है इतना टाइम तो हो गया कि उनको एफबीआर का या फाइनेंस डिवीजन की चीजों की थोड़ी बहुत नो हाउ हो गई होगी। आप भी बात करते हैं, मीडिया भी बात करता है। मतलब मैं ये समझता हूं कि अगर आप आज फाइनेंस मिनिस्टर हो तो आप एफबीआर का स्ट्रक्चर चेंज करें और उसको बाइफरकेट कर देंगे। बिल्कुल करूंगा, करेंगे। दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट थिंग ऑन माय एजेंडा। बिल्कुल ठीक है। बट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि औरंगजेब साहब बीइंग सिटिंग फाइनेंस मिनिस्टर और उनको चीजों का अदराक भी है, वो ये मेजर क्यों नहीं लेते? वो इसलिए कि इसमें थोड़ी पॉलिटिकल विल चाहिए। तो पॉलिटिकल विल अगर नहीं होगी तो औरंगजेब साहब के लिए मुश्किल है। नहीं, पॉलिटिकल विल तो सपोर्ट पीपल्स पार्टी की तरफ से आपको आप दिलवा देंगे। देखिए पॉलिटिकल विल मींस के इज दिस थिंग इम्पोर्टेंट फॉर द प्राइम मिनिस्टर और नॉट। इफ इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द प्राइम मिनिस्टर, औरंगजेब साहब विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट। इफ इट इज नॉट, इट्स वेरी डिफिकल्ट। देखिए फाइनेंस मिनिस्टर, मुझे जो एक फायदा था वो ये फायदा था कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, I had an open blank check from them। बिल्कुल सही। बड़ा फर्क पड़ता है। देखें, बिल्कुल ऐसे ही है। इवन इन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, मैं उनकी अथॉरिटी तक इस्तेमाल करता था। बिल्कुल सही। और ये बड़े कम फाइनेंस मिनिस्टर को प्रिविलेज होता है कि वो प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी भी इस्तेमाल करे और चीज़ें इम्प्लीमेंट करे और चीज़ें डिलीवर करे। तो ये जब मैंने पॉलिटिकल विल की बात की ना, तो उसका मकसद ये है, एंड दैट आई फील इज नॉट देयर। तो वो थोड़ा उनको एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ती है
where political will is required to take these decisions, क्योंकि major decisions हैं, cabinet के decisions हैं, cabinet has to approve these changes. ये alone finance minister ये नहीं कर सकता. बिल्कुल ठीक. लास्ट 2 क्वेश्चन. वॉर एंड होती हुई नजर आती है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल. किस टाइम स्पैन? वॉर मुझे तो वेरी सून. आई कांट गिव यू ऑफ द रिकॉर्ड अभी जो बात हो रही थी, आप इसका क्रेडिट किसको लेंगे? सर इसका क्रेडिट मैं बिटवीन यू एंड मी, इस पे सब ने काम किया है. ठीक है. आप अगर ये कहें कि ज्यादा पाकिस्तान ने इसमें काफी रोल प्ले किया. बिल्कुल ठीक है. और जितना आपको सामने नजर आ रहा है इससे ज्यादा बैकडोर रोल प्ले किया है. बिल्कुल. और ये मुझे कई एम्बेसडर्स ने भी कंफर्म किया. बिल्कुल ठीक है. ये नहीं कि हम अपनी तारीफ खुद कर रहे हैं, इसमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिनसे जो कुछ हो सकता था उन्होंने अपने ताल्लुकात इस्तेमाल किए, उन्होंने अपने रिलेशनशिप इस्तेमाल किया और उन्होंने इसमें रोल प्ले किया. पब्लिक के ज़हन में क्वेश्चन आता है, वैसे मेरे भी ज़हन में आ गया, अगर आप मुनासिब समझे तो. ये हमारे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं. बिल्कुल. प्राइवेट हॉस्पिटलों में इनका इलाज होता है. बिल्कुल. और सरकारी गाड़ियां माशाल्लाह ये एंजॉय करते हैं. बिल्कुल. यहाँ पे ऐसा पाकिस्तान में ऐसा निजाम नहीं आ सकता कि जितनी देर तक ब्यूरोक्रेट सर्विंग है तब तक वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इलाज कराएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वो ट्रेवल करेगा, और प्राइवेट स्कूल में उसके बच्चे नहीं पढ़ेंगे, सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे. तो उससे एक चेंज नहीं आ जाएगा. ये ऑटोमेटिकली मेरे ख्याल चीजें बेहतर नहीं कर देंगे. सर देखें, अगर आप सिस्टम में जाके और रूल्स और रेगुलेशंस में देखें तो लिखा हुआ तो यही है. डोंट टेल मी. बिल्कुल लिखा हुआ तो यही है. ये सर मुझे कहीं व्हाट्सएप कर मैं आपको कर देता हूँ. मैं आपको इवन सेनेट के जो हमारे रूल्स हैं वो उनकी आप एक कॉपी ले लें, आपको पता चल जाए. तो मतलब आंखें किसने बंद की हुई हैं? अब सबने बंद की हुई हैं. सब आर पार्टी टू इट. उम्मीद करें अगर सिर्फ इस पार्टी की गवर्नमेंट आएगी तो ये एक चेंज मिलेगी पब्लिक को. नहीं सर देखें, इसमें मसला ये नहीं है, आंखें बंद करने वाली बात नहीं है. चेंज अगर आपने लानी है तो आपने रियलिटी को भी देखना है ना. रियलिटी को इस तरह देखना है कि एक आदमी को आप बिलियंस का पावर देते हैं. ठीक है. और उसको कहते हैं मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा तनख्वाह. ठीक है. बच्चे तुम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाओ, बस में बैठ के आओ. इट्स नॉट वर्केबल टुडे. इट डजंट वर्क लाइक दैट. बाहर कैसे पॉसिबल है? सर बाहर पॉसिबल इसलिए है कि उनका पूरा सिस्टम ऑपरेट्स ना. उनकी अब जर्मनी की मैं आपको एग्जांपल देता हूं. पता है आप शॉक हो जाएंगे सुन के कि जर्मनी के जो प्राइवेट स्कूल हैं वो गवर्नमेंट स्कूल से compete करते हैं. पीपल प्रिफर टू पुट देयर चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट स्कूल देन प्राइवेट स्कूल. बिल्कुल ऐसा ही है. तो देखिए ना. नहीं तो मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि आप जब तक ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करेंगे कि आप उसको कहें कि जी ये अब आप चीज करें क्योंकि ये चीज अवेलेबल है. अच्छा नहीं सर, यहाँ पे तो आप एग्री करेंगे हाँ. कि यहाँ पे हमारे ब्यूरोक्रेसी के अपने इंटरेस्ट होते हैं. मतलब एक जमाने में ये कहा जाता था हमारी रेलवे की नाकामी की एक बहुत बड़ी वजह ये है कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो उस चीज को कामयाब नहीं होने देते. मैं नाम नहीं लेना चाहता. ये बात सही है. ठीक है. ये बात सही है. अब प्राइवेट स्कूल में शेयर्स हैं लोगों के, हॉस्पिटल्स में शेयर्स हैं. जब तक इन चीजों को एड्रेस नहीं करेंगे तो ये कैसे फ्लरिश करेंगी? सर मैं तो सिर्फ आपको ये कहूंगा कि ओवरऑल आपको चीजें एड्रेस करने वाली हैं. आइसोलेशन में आप एक चीज करेंगे ना तो उससे ओवरऑल मसला हल नहीं होता. You have to look at the cause. What is the cause? Why this person is doing what he is doing? देखिए ना, एक तो करप्शन है ना, which is a personal agenda. एक आदमी करप्ट है. ठीक है. But he is corrupt because he wants to be corrupt. But एक आदमी मजबूरी में करप्शन कर रहा है because he can't survive. बिल्कुल ठीक है. अगर मेरा आदमी मेरे दफ्तर में काम कर रहा है
और मुझे पता है कि इसका गुजारा इसकी तनख्वाह में नहीं हो रहा। ठीक है, ये अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, उनको खिला नहीं सकता, उनको कुछ नहीं कर सकता, तो मजबूरी में उसने कुछ और तो करना है। अब इट ऑल डिपेंड्स वो क्या करेगा। अब नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं, ही इज अलाउड टू डू करप्शन? नो, मेरा कहने का मतलब ये है या तो वो एक दूसरी जॉब करेगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना, मतलब इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, बिल्कुल ठीक है, यू नो कि व्हाट ही विल रिजॉर्ट टू। बिल्कुल, वो कौन सा ऑप्शन लेता है, अडॉप्ट करता है। उसके सामने करप्शन भी है, उसके सामने एक जॉब आफ्टर हिज गवर्नमेंट जॉब कि मैं एक और जॉब करूं, मुझे उससे थोड़ी इनकम हो जाएगी, जो मेरा शॉर्टफॉल है उससे पूरा हो जाएगा। बिल्कुल सही। मैं कोई और काम करूं जहां से मुझे कोई और इनकम हो जाए, यू नो। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल। कोई नहीं कहता आपको कि आप करप्शन करें। लोग कहते हैं सियासतदान करप्ट है। मुझे आज तक मेरी पार्टी ने किसी ने नहीं कहा कि आप करप्शन करें। बिल्कुल सही है, किसी ने नहीं कहा। बिल्कुल सही। तो ये कहना कि जी ये पार्टी करप्ट है, तो दैट इज रॉन्ग, बिकॉज करप्शन डिसीजन इज ऑफ द इंडिविजुअल। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे नहीं पता कि कभी किसी पे इल्जाम आया हो जो इसने करप्शन ना की हो। कोई नहीं इल्जाम आया, कभी नहीं आया। तो ये मैं समझता हूँ कि, और जो आप बातें कर रहे हैं कि ऐसा क्यों है, तो उसकी कुछ वजूहत है। तो वो वजूहत हमें एड्रेस करनी है और हमें उसको रिजॉल्व करना है। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि हम गवर्नमेंट के अंदर हम हल कर सकते हैं, मगर इट डजंट मीन कि करप्शन विल बी एलिमिनेटेड। इट डजंट मीन कि रॉन्ग डूइंग खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही। इट डजंट मीन कि लोग विल एक्सेप्ट व्हाट यू आर टेलिंग देम टू एक्सेप्ट। बिल्कुल ठीक। सर लास्ट क्वेश्चन, बजट कैसा होगा आपके ख्याल में? सर बजट मुझे लगता है कि विल बी टफ, क्योंकि ये जो सब्सिडी हम पे पड़ गई है, और अगर आइंदा, और आई होप कि नेक्स्ट वीक से हालात ठीक हो जाएं, तो मुझे तो टफ बजट लग रहा है। आपको टफ लग रहा है? मतलब बजट बनाने में तकलीफ होगी गवर्नमेंट। ये आपने एक और मुझे मेरी दुख तीरक पे हाथ रख दिया। एक तात्पर्य ये है कि हमें बजट बनाया हुआ मिलता है पेपर, और हमने खाली बोलना होता है। नहीं सर, मैं आपको बताऊं वो क्यों तासुर है ऐसा। वो तासुर इसलिए है कि किसी मुल्क में आपको फिगर नहीं दी जाती कि हमें इतने ट्रिलियन रुपए चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा जो सिस्टम है ना, वो अगेन फ्लॉड है। आप कैलकुलेट करते हैं कि यार मुझे 2 लाख रुपए आने हैं, मैंने ये 2 लाख रुपए कहाँ खर्च करने हैं। ठीक है, आप ये कैलकुलेट नहीं करते कि मैंने 5 लाख रुपए खर्च करने हैं और ये 5 लाख आने कहाँ से हैं। समझ आई आप? समझ गए। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम कहते हैं हमने 5 लाख रुपए खर्च करने, फिर हम ढूंढने चलते हैं कि ये 5 लाख रुपए कहाँ से आएंगे। तो ये तरीकेकार जब तक खत्म नहीं होगा, आप पहले ये कैलकुलेट करें कि हमारे पास कितने पैसे आ रहे हैं रियलिस्टिकली। ये नहीं कि जी वो इतने ट्रिलियन का बजट बन गया, और फिर आप कैलकुलेट करें कि हमारा खर्चा हमने खर्चा करना कितना है। ठीक है, एंड देन ऑब्वियसली इफ यू कांट मैनेज, देन यू कैन लुक एट हम तो पहले से ही कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमने इतना खर्च करना है। मतलब आप ये तासुर को गलत कहते हैं कि पाकिस्तान का बजट बाहर से बन के आता है? नहीं, बाहर से बन के नहीं आता। मैं नहीं समझता बाहर से बन के आता है। मैं समझता हूं कि हमारा जो बजट मेकिंग सिस्टम है ना, वो गलत है। वो गलत है। ये तो मैं भी बहुत चीखता हूँ मीडिया पे जाके कि जो वॉर है एंड होती है, इससे अभी गवर्नमेंट, आपने मीडिया में देखा होगा, प्राइम मिनिस्टर भी काफी हरकत में आए हुए हैं। हम कोई अपना गया हुआ पैसा वापस ला पाएंगे? देखें, हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, बट द वॉर विल हेल्प अस इन मैनी वेज। क्योंकि अगर तो ये सिचुएशन इमीडिएटली ठीक नहीं होती चीज़ें, और इसको टाइम लगेगा ठीक होने में, वॉर ख़त्म होने के बाद भी, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान कैन गेट सम बेनिफिट ऑल्सो, बिकॉज पाकिस्तान हैज़ बीन प्रोवाइडिंग the opportunity for people to use Pakistan while this war is going on. So अगर ये prolong कर सकता है पाकिस्तान और ये चीज़ें ऑफर कर सकता है and it can continue, तो maybe it will benefit Pakistan. सर थैंक यू वेरी मच।
और डियर व्यूअर्स, आपकी सजेशंस और आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मुझे और मांडवीवाला साहब को इजाजत दें। थैंक यू।